कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, तो क्या करना है आपका, देखिए जैसे जो ग्राफ हमको प्लॉट करना है एक्स वर्सेस टी, यानी एक्स टी ग्राफ, यानी एक्स माने पोजीशन टाइम ग्राफ, उसको ड्रॉ करना सीखेंगे। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वीटी ग्राफ भी इसको बोलते हैं, इसको ड्रॉ करना। एंड उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। इसके बाद भी और ग्राफ होंगे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी होंगे, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए अच्छा स्टूडेंट, जो हमारे पास सिचुएशन है, मतलब अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे ना, तो उसके लिए क्या होंगे, हमारे पास 3 सिचुएशन होंगे। एक रेस्ट के लिए हम इसको प्लॉट करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए प्लॉट करेंगे, और हम प्लॉट करेंगे एक्सेलरेशन और इसी को प्लॉट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। एक अगर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, यानी एक्सटी ग्राफ का प्लॉट करेंगे ना, तो उसके लिए जो सिचुएशन होंगे 3 सिचुएशन होंगे, रेस्ट के लिए, यूनिफॉर्म के लिए और नॉन यूनिफॉर्म के लिए। ये बात समझ में आई ना आपको। यानी मेरे को क्या करना है, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो इसके लिए क्या होंगे, 3 सिचुएशन होंगे मेरे पास। इसके लिए भी हमारे पास क्या होंगे, 3 सिचुएशन। आई बात समझ, एक रेस्ट के लिए होगा और एक होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म, और एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए इसको हमको प्लॉट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए रेस्ट मीन्स होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो रेस्ट मीन्स कब होगा, जब बॉडी रेस्ट में है, यानी उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जब भी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट, ओके। और लेकिन एक बात याद रहे, टाइम हमेशा चेंज होते रहेगा, ठीक है। आपको पता नहीं, टाइम तो हमेशा बढ़ते रहता है, ठीक, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होगा तो उसको रेस्ट बोल देंगे। एक जो बातें हैं उनको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दूसरा हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। आई बात समझे, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी आप अगर जब चलना स्टार्ट करोगे कहीं पर से भी, किसी ओरिजिन से या किसी मेन पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से जब आप चलना स्टार्ट करोगे तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, एक की वेलोसिटी, मैंने वेलोसिटी मैंने आपके हिंदी में बोलते हैं चाल, ठीक है। जो आपकी चाल होगी फिक्स रहेगी, मतलब कहीं पर चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप 10 की स्पीड से चल लो तो आपकी स्पीड हमेशा 10 ही से चलते रहोगे आगे, ठीक है। तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपकी स्पीड 10 है तो 10 ही बनी रहेगी, ठीक है। टाइम भी बढ़ते रहेगा तो आपकी स्पीड 10 करी आगे बढ़ेगी, ठीक है। 10 ही बढ़ी रहेगी। आई बात समझना, तो उसको बिल्कुल ध्यान सुनना, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अगर आपकी उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अगर जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी अगर वो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी, तो उस टाइम में तो अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। और टाइम में क्या हुआ, टाइम तो आपका क्या होगा, बढ़ते रहेगा ना, टाइम बढ़ते रहेगा, बट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जीरो, ये क्या वेलोसिटी में क्या होगा, कोई चेंज नहीं हुआ। 10 से पहले और फाइनल भी 10 ही था, पहले 10 था और फाइनल 10 था, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, 0। अगर वेलोसिटी में चेंज 0 है तो एक्सेलरेशन अपने आप क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, एक पहला केस वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, और दूसरा केस होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी रैंडम तरीके से बढ़ता रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ना स्टूडेंट, एक ये भी तो होता है वेलोसिटी कांस्टेंट कि क्या हो आपका क्या हो कि अगर कोई बॉडी, अगर आप क्या कर रहे हो, सॉरी मैंने ये आपका डायग्राम ही बना दिया। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये भी तो हुआ ना, कोई बॉडी, आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। आप चल लो, पहले 2 की स्पीड चल लो, ठीक है, फिर 4 की स्पीड चल लो, फिर 8 की स्पीड चल लो, 6 की स्पीड, फिर 8 की स्पीड, फिर 10 की स्पीड। तो हर टाइम देखा आपने क्या किया, आपने 2 की स्पीड बढ़ाई, फिर 2 की स्पीड बढ़ाई, फिर 2 की स्पीड, फिर 2 की स्पीड बढ़ाई, ठीक है। लेकिन यहाँ टोटल कितना बढ़ा, आपने कितना चल दिया, टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया आपने 10 किलोमीटर। और आपकी स्पीड क्या हुई, हर टाइम में क्या हुई, जो वेलोसिटी चेंज हुई आपके, पहले 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, ठीक है। यानी पहले आपकी 2 की स्पीड थी, फिर अगली बार में क्या होगी, स्पीड आपकी 4 होगी, अगली बार में 6 होगी, उसके बाद 8 होगी, उसके बाद 10 होगी, ठीक है। मतलब 10 किलोमीटर को चलने के लिए आपने क्या किया, पहले 2 की स्पीड चली, फिर 4 की स्पीड, फिर 6 की स्पीड, फिर 8 की स्पीड, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट तरीके से मतलब आपके बढ़ रही है। आई बात में ध्यान सुनिएगा, जो वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है वो क्या हो रही है, बिल्कुल 2 करके बिल्कुल एक कंटिन्यूस फॉर्म में, और एक बिल्कुल क्या सीक्वेंस वाइज कहते हैं ना, जैसे 2 करके ऐसे करके आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो वेलोसिटी आपकी मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। तो इस टाइम में भी क्या होगा, इसको भी वेलोसिटी कांस्टेंट ही बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम में भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, मैंने 2 थी, फिर 2, फिर 2, फिर 2। हालांकि चेंज क्या हो रहा है, 2 का हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, एक क्या हो रही है, जो कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है,
ठीक है, यानी टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है। तो उस केस में क्या होगा, आपकी वेलोसिटी को कांस्टेंट बोलेंगे, लेकिन उस केस में आपका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। आई बात समझे, ध्यान से सुनिएगा। पहले 2 था, फिर 4 हो गया, 2 था 4 हो गया, तो 2 से 4 होने के बीच में आपने क्या किया, चेंज 2 का आया, तो चेंज 2 का आया तो उस टाइम में क्या वेलोसिटी में चेंज आया। तो जैसे ही जहाँ पर भी वेलोसिटी में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी एक्सेलरेशन 0 नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी चेंज होती रहती है। आई बात समझ में। दूसरी बात, हमारा नॉन यूनिफॉर्म का एक और केस होता है जिसमें हमारी जो वेलोसिटी की रैंडम तरीके से चेंज होगी, रैंडम तरीके से, मतलब आपका पता ना इस टाइप का ग्राफ आया था बिल्कुल आपकी पहले क्या करा आपने, किसी डिस्टेंस को कवर करने पहले क्या किया, पहले आपने यूनिफॉर्म तरीके से चला, फिर उसका रैंडम ऐसे बढ़ गया। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, कभी आप ही सोचो कि अगर आप किसी सीधे स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, आपकी व्हीकल्स को चला रहे हैं, तो जैसे सीधा जो रूट आता है तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड को काफ़ी तेज़ कर लेते हैं। उसका अगर बैंड आ गया तो बैंड में रुक जाते हैं, स्पीड कम कर लेते हैं, फिर सीधी रोड आई फिर स्पीड बढ़ा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपने एकदम रैंडमली स्पीड बढ़ाई, फिर कम करी, फिर बढ़ाई, तो उस केस में इसको बोलते हैं, तुम्हारा क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड बोलेंगे, या इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, आपका वेलोसिटी एकदम से आपकी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन वहाँ पर 0 नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल बेसिक था, अगर इसको समझ चुके हो तो। अब हम बात करते हैं पोजिशन और टाइम ग्राफ पर। ठीक है, देखिए ये पोजीशन है और ये टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए पहली कंडीशन है रेस्ट वाली। तो रेस्ट में मतलब वेलोसिटी 0। अगर वेलोसिटी 0 है ना, वेलोसिटी 0 है तो मेरे को क्या करना है, देखिए टाइम तो चेंज होते रहेगा ना। आपका क्या है, वेलोसिटी 0, तो ऑब्वियसली जो अगर पोजीशन अगर यहाँ पर है, अगर सपोज पोजीशन यहाँ पर है तो पोजीशन एक ही यहीं पर बने रहेगा, लेकिन टाइम आगे बढ़े रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये ओरिजिन पर ही है, 0 पर है। ठीक है, यानी इसकी पोजीशन अभी 0 पर ही है, रेस्ट में है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी 0 होगी। और ये क्या होगा, आपका टाइम आगे, ये टाइम को बता रहा है। ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। देखिए ना, आप इसको यहाँ ऐसे मिला दीजिए तो यहाँ क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है बस। ठीक है, और ये पोजीशन को डिनोट कर रहा है, ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और वाई पर क्या हो रहा है आपका, ये एक पॉइंट फिक्स हो गया, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रेस्ट के लिए ग्राफ हो गया। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन अगला है तुम्हारा, देखो इसी क्या है आपका, ये एक्स टी के लिए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसके लिए दूसरा पार्ट है ना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, आपको मैंने पहले समझा दिया है। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब आपकी स्पीड अगर 8 है तो 8 ही बनी रहेगी। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 8 है तो 8 की स्पीड से ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, 8 की स्पीड से ही बढ़ता रहेगा स्टार्टिंग से लास्ट तक। यहाँ पर भी स्पीड इसकी 8 ही होगी, यहाँ पर भी 8 की स्पीड होगी, यहाँ पर भी 8 की स्पीड होगी, यानी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर ओवरऑल पूरे टाइम पीरियड में, जो उसकी पूरे टाइम पीरियड में उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, या वेलोसिटी जो होगी उसकी कांस्टेंट होगी। लेकिन पोजीशन तो चेंज करेगा ना, पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ बढ़ गया फिर आगे बढ़ गया, टाइम के साथ साथ पोजीशन तो चेंज करेगा, बट पोजीशन चेंज करने के लिए जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, उसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है तुम्हारे पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, जैसा आपको पता है कि जो वेलोसिटी पहले यानी आप वही आप एग्जाम्पल को वो समझ सकते हैं कि पहले आपका स्ट्रेट पाथ था, फिर पाथ थोड़ा मुड़ गया, फिर और स्ट्रेट पाथ आ गया। ठीक है, तो पहले आपने रैंडमली बहुत तेज़ी से बढ़े, फिर थोड़ा स्पीड घट गई, फिर बढ़े, लेकिन हालांकि यहाँ पर घटने वाला ये है नहीं ग्राफ, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी ये इसकी स्पीड बढ़ रही फिर और आगे इंक्रीज करते रहे मैक्सिमम हो जा रही है। ठीक है, यानी पोजिशन चेंज कर रहा है विद अ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये समझ सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है स्टूडेंट। ठीक है, ये इस वाला पोर्शन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या बता रहा है, ये वेलोसिटी इंक्रीज करते ही जा रही है बार बार, ये बढ़ रही है फिर बढ़ रही है, आप इसको समझ रहे हो ना। देखिए यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और उसने अपनी पोजीशन मैक्सिमम गेन कर लिया और मैक्सिमम वेलोसिटी भी इसमें इसकी होगी, ये ग्राफ हमको ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीजिंग का कोई हमको डिक्रीजिंग इंडिकेट नहीं कर रहा है ग्राफ, ये खाली इंक्रीजिंग के लिए बस। आई बात समझ में। और इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए नॉन यूनिफॉर्म का मतलब पहले वेलोसिटी घट रही थी फिर बढ़ गया अचानक ही। ठीक है, दूसरा ग्राफ ये भी हो सकता है फिर, ठीक है, कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उसका धीरे धीरे घटी और बहुत कम हो गई। ठीक है, और हर टाइम में क्या होगा, उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर पोजीशन मैक्सिमम थी, फिर कम होगी पोजीशन, फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, और टाइम भी लगातार बढ़ते रहा, ये टाइम बढ़ा। तो ठीक है ना, तो रैंडम तरीके से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
अच्छा, तो ये है, ये भी आपका एक्सटी ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और इसमें भी देखिए नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ ये भी तो हो सकता है कि पहले उसकी स्पीड बहुत बढ़ी, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है। हाँ, तो इसका ये जो मैं आपको बता रहा था कि पहले आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करा, उसके बाद आपका जो मोशन हुआ थोड़ा सा बैंड हो गया, अगर कहीं बैंड है तो आप अपनी स्पीड कम करोगे ऑब्वियसली, उसके बाद अगर स्ट्रेट पाथ है फिर आप क्या करोगे, अपनी स्पीड बढ़ाओगे। तो यहाँ पर देखिए पहले स्पीड काफ़ी बढ़ रही है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो रही है, तो यहाँ पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट ना। अब अगला देखते हैं, अगली बात करते हैं हम, अगली बात करते हैं वीटी टाइम ग्राफ, ठीक है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए पहले रेस्ट वाली पोजीशन देखते हैं, रेस्ट में क्या होता है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर इसमें हमको सीधे पता चल रहा है कि v = 0, ठीक है, वेलोसिटी 0 है, मतलब आपकी आप रेस्ट में हो लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को शो कैसे करोगे, बस इसको ओरिजिन में आप एक लाइन डाल दो, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर एक लाइन अगर डाल दोगे तो उसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी क्या है आपके ओरिजिन पर, यानी आप रेस्ट में हो और टाइम आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो बस आया बात समझे, ये आपकी क्या है, वेलोसिटी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा तुम्हारे पास वीटी ग्राफ है किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है स्टूडेंट, देखिए यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी क्या होगी आपकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी फिक्स है, तो फिक्स कर दिया हमने यहाँ पर, टाइम बढ़ा दिया, वेलोसिटी फिक्स है। यहाँ पर सपोज अगर आपका 8 मीटर पर सेकंड है ना यहाँ पर, तो 8 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ठीक है। ये देखो ये ऊपर को 9 होगा, यहाँ 10 होगा ना, ऊपर को वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी पूर्व बढ़ रही है। आपने क्या कर दिया, एक फिक्स पॉइंट कर दिया और उसके बाद आपने एक लाइन ऐसे खींच दी, स्ट्रेट लाइन जो टाइम के पैरेलल होगा। तो इस टाइप का जो ग्राफ होगा वो शो करेगा यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है। जो वीटी ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, ओके। अगला यूनिफॉर्म मोशन, अच्छा सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप देखिए मैंने कहा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हमारे कंडीशन है, ठीक है। एक कंडीशन आपका जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है कांस्टेंट तरीके से, वेलोसिटी में चेंज होगा कांस्टेंट तरीके से, ठीक है। यानी पहले वेलोसिटी आपकी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आपकी जैसे अगर आपकी 2 है, फिर 4 होगी, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 16 ऐसे ना। अगर मैं इसको मिला दूँ, थोड़ा ये बन नहीं पा रहा है, देखिए ऐसे ही मिला दो आप इसको, ऐसे मिला दो, तो आप देख लो ना जितना टाइम बढ़ रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है। बट वेलोसिटी के बीच में क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो पहले यहाँ पर 2 की स्पीड होगी, फिर 4 की स्पीड होगी, फिर 6 की स्पीड होगी, फिर 8 की। हाँ देखना है वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है, देखिए स्टूडेंट वेलोसिटी चेंज तो हो ही रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, 2, 4, 8 ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है। यानी 2 का गैप आ रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर भी 2 में चेंज हुआ है, फिर 2 में चेंज हुआ है, कांस्टेंट तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी हो रही है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसलिए क्या आएगा, लाइन स्ट्रेट आएगा, इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। किसके लिए, वीटी ग्राफ के लिए। अगला तुम्हारा वीटी के लिए नॉन यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली फिर क्या होगा, ये सीधे इंक्रीजिंग वाला हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी क्या इंक्रीज करती जा रही है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इंक्रीज करते रहेगी जाएगी तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, हाँ यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि 2 का आ रहा है गैप यहाँ पर, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर क्या है, वी और टी के बीच में जो एक्सेलरेशन का 0 नहीं होगा, क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होती जा रही है और इंक्रीज करती जा रही है, ऐसे डिक्रीज के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी में बढ़ रही है फिर घट रही है, तो हमको तो यही चाहिए था कि वेलोसिटी घटे और बढ़े। तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, v ≠ = 0 होगा ही होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर तो क्या होगा कि बिल्कुल ही वेलोसिटी पर हाई होगी फिर उसका घट गई बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ बढ़ रहे हैं तो बढ़ने टाइम हमको पता है ना, एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0 चेंज, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती जा रही है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। और अब भी वेलोसिटी घट रही है, पहले इतनी बड़ी फिर घट रही है, तो उस केस में भी एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं तुम्हारा, अगर एक्सेलरेशन क्या होगा उस टाइम में नॉट इक्वल टू 0, तो लेकिन वेलोसिटी जब घटती है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ना बोल के वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको बोल देते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, या डी एसेलेरेशन बोलते हैं ना, डी एसेलेरेशन इसको बोलते हैं। यहाँ से जब नीचे को आएगा तो वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, तो वेलोसिटी कम होगी तो वहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जहाँ वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन चेंज, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ना बोल के इसको रिटार्डेशन बोलेंगे या डी एसेलेरेशन बोलते हैं, ठीक है, डिसेलरेशन बोलते हैं, डिसेलरेशन आप मैंने बता रखा है इसको वीडियो में, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होता है और डी एसेलेरेशन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीटी ग्राफ के लिए हमने 3 कंडीशन थी पढ़ दी, रेस्ट के लिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। अब देखते हैं एटी ग्राफ। अगर एटी ग्राफ को देखें तो पहले रेस्ट की बात करते हैं, तो रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0, ठीक है, वेलोसिटी 0। अगर वेलोसिटी 0 होगा
तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर एक्सेलरेशन में चेंज नहीं हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन में चेंज कोई नहीं हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन टाइम तो बढ़ ही रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो ये आपका रेस्ट वाला ग्राफ है एक्सेलरेशन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर रखा है, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ये आप बना रेस्ट एक्सेलरेशन रेस्ट के लिए 80 जो ग्राफ होता है पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करोगे, खाली ये ग्राफ खींच के टाइम को दिखा दोगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता इसमें, क्योंकि ऐसी सेम ग्राफ क्योंकि हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। देखिए अभी ऐसी ग्राफ हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ठीक है ना, आगे समझते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन में आप देखिए क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जब वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट तरीके से हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर मैं ग्राफ को खींचूं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, यानी इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर 8 8 8 8 8 ही रहेगी, ठीक है, यानी 80.8 रहेगा ना, कहने का मतलब 80 रहेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, पहले भी 8 थी, यानी v2 - v1 करेंगे ना, इसलिए यहाँ पर v2 - v1 में इसको लिख नहीं पा रहा हूँ, v2 - v1 करेंगे अपॉन t2 - t1, ये t2 है अपॉन t2 - t1 अपॉन t2 - t1। तो v2 - v1 की वैल्यू क्या है, 0। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे 8 था, यहाँ पर भी 8 था, तो 8 में से 8 गया 0, तो क्या चेंज इन वेलोसिटी 0 आ गया, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जब a बराबर 0 हो गया तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0। अब यहाँ पर देखो हमको पता चल गया कि एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब एक यही कंडीशन हमारी वाली जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, टाइम के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। तो ये पॉसिबल यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पर हमको पता चल रहा है ना कि हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये फर्स्ट केस पॉसिबल नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन का ये वाला केस पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद हम 80 ग्राफ को नॉन यूनिफॉर्म के लिए देखते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए स्टूडेंट्स देखिए A = अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, पहला केस था हमारे पास जब वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी में जो चेंज हो, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ ग्राफ, अगर मैं इसको कराऊँ तो ये वेलोसिटी का था ना, स्ट्रेट लाइन था, तो यहाँ पर हमने देखा था क्या था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ था वो क्या था, हमने देखा था कि जो था स्ट्रेट लाइन था, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही थी हमारी, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट तरीके से हो रही थी, बार बार क्या हो रहा था इनके बीच में, यानी वेलोसिटी 2 4 6, इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कशन किया था, कहाँ पर, हाँ यहाँ पर किया था। ये देखिए इसी ग्राफ को देखिए, यहाँ पर देखिए 2 4 6 8, यहाँ पर 2 2 का चेंज आ रहा ना, तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही ना 2 2 करके, लेकिन जो ये 2 2 है ये क्या है, तुम्हारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारा 2 का चेंज आ गया, फिर 2 का चेंज आया, 2 का चेंज, तो यहाँ पर क्या रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तरीके से बदल रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट तरीके से बदल ली ना, तो एक्सेलरेशन भी क्या रहा है कि 2 2 करके ही बदल लिया एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, फिर खत्म, फिर प्रोड्यूस, फिर खत्म हो जाएगा एक्सेलरेशन, फिर प्रोड्यूस होगा यहाँ पर एक्सेलरेशन, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन का जो चेंज है वो 2 2 करके है, तो ऑब्वियसली क्या है, 2 फिक्स है, तो 2 फिक्स है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर अगर 2 यहाँ पर अगर चेंज इन वेलोसिटी है और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है फिक्स हो गया 2, तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन फिक्स कर दिया, और एक ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन फिक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्यों फिक्स हुआ, क्योंकि वेलोसिटी क्या थी, फिक्स थी, कांस्टेंट तरीके से चेंज हो रही थी, ठीक है। तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट हमारे पास अभी ग्राफ तो मैंने ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप 80 ग्राफ आप निकालेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, 80 ग्राफ निकालेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए सेम रहेगा आपका, जो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए जो ग्राफ आएगा ऐसे आएगा, और दूसरा आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये दूसरा ये इंक्रीजिंग वाला आ गया A वर्सेस T ग्राफ, ठीक है। ये तो आप खुद ही इसको ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा इसमें कोई आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। यानी जो A वर्सेस 80 ग्राफ है ये आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ये भी नॉन यूनिफॉर्म के लिए आ गया, और बाकी आप लोग उससे रिलेटेड कर, नॉन यूनिफॉर्म के लिए बाकी सब कॉमन देता है, ठीक है। इस टाइप का जो ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म का, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके ओवरऑल बेसिक्स थे ग्राफ के। तो स्टूडेंट आई होप आपको इसको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।